ये सब उस नए दौर का आगाज है। उधर पाकिस्तान भी एफएटीएफ से निकल गया है, उसके कशकोल में भी 2-4 बिलियन आ गए हैं। वहां पर भी अब एक सरकार चल रही है, वहां पे भी इंतखाबात किसी तरह निपटा दिए गए हैं। एक एक सिविलियन गवर्नमेंट आ गई है, वो जो अफरा तफरी थी वो थोड़ी कम हो गई है। तो ये सारी चीजें जिहाद के लिए खुशगवार हैं और इसलिए उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। ये लोग कहीं गए नहीं थे। साहित्य और सामाजिक सक्रियता के क्षेत्र में अरुंधति रॉय का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। एक प्रसिद्ध लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता रॉय ने हमेशा समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। डॉक्टर शेख शौकत हुसैन केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर भी एक प्रमुख शिक्षाविद और सामाजिक विचारक हैं। इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा अभियोजन स्वीकृति का निर्णय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हलचल मचा दी। क्या यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव है या कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक आवश्यक कदम? यह सवाल हमारे सामने है। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एआईडी न्यूज। साल 2010 में दिल्ली के एलटीटी ऑडिटोरियम कोपरनिकस मार्ग पर आजादी द ओनली वे के बैनर तले एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन ने भाषण दिए। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने इन भाषणों को उत्तेजक बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि इन भाषणों में समाज में विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शांति को भंग करने की कोशिश की गई थी। वैसे अरुंधति रॉय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के समर्थक इस मामले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई विचारों की स्वतंत्रता को बाधित करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दूसरी ओर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का तर्क है कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाने आवश्यक हैं। हालांकि अरुंधति रॉय ने अपने साहित्यिक करियर में कई विवादास्पद मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उनके लेखन और भाषण अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जैसी उनकी कृतियों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इसी तरह डॉक्टर शेख शौकत हुसैन भी एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद है, जिनकी टिप्पणियां और विचारधारा समाज में चर्चाओं का विषय बनती रही। ऐसे में इस मामले का प्रभाव न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन की महत्वपूर्ण बहस को पुनः जीवित कर सकती है। इसके अलावा इस मामले का राजनीतिक दलों, मानवाधिकार संगठनों और समाज के विभिन्न समूहों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।